हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये रीडिंग जो है ये एरीज़, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए है। और रीडिंग जो है वो 2 पार्ट्स में होगी। सबसे पहले इन्हीं कार्ड्स को मैं एक्सप्लेन करूँगी रिलेशनशिप के लिए, और फिर यही कार्ड्स इस्तेमाल होंगे करियर के से रिलेटेड मामलात को देखने के लिए। सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप लोग जो कि सब लोग मेरी रीडिंग्स देखते हैं, उसके ऊपर कमेंट करते हैं, अपनी फ़ीडबैक देते हैं। ख़ास तौर पे वो लोग जो कि अपनी पर्सनल लाइफ के हवाले से फ़ीडबैक देते हैं कि कैसे चीज़ें जो है वो उनसे रेजोनेट हो रही हैं। आप सब लोगों का बहुत 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 शुक्रिया। सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं रिलेशनशिप के लिए। एक बात तो बहुत हद तक यहाँ पे कंफर्म नज़र आ रही है कि ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो एरीज़ किसी और फायर साइन के साथ डील कर रहे हैं, चाहे वो ख़ुद एक और एरीज़ ही क्यों ना हो, और चाहे वो लियो या सेजिटेरियस। ख़ास तौर पे लियो जो या एरीज़ जो है उनका कॉम्बिनेशन यहाँ नज़र आ रहा है। सो पर्सन जो है बीइंग एन एरीज़ बहुत ज़्यादा पैशनेट, बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक, बहुत ही ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि आपकी ख्वाहिश है कि आप बिल्कुल एक यंग पर्सन की तरह जो है वो बहुत ही पैशनेट अंदाज में इस रिलेशनशिप को लेके आगे चलें। और जो पर्सन है जो कि आपके जहन में है, ये जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, ये जिसके साथ आपकी कम्युनिकेशन है, ठीक है, वो पर्सन जो है आपके लिए इंतहाई अट्रैक्टिव, इंतहाई जिसको कहें कि जैसे आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं, और इतना ज़्यादा कंपैटिबिलिटी और इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन है। लेकिन ज़रूरत इस वक्त किस बात की है, या इस टाइम पे जो इन्वायरमेंट है, या इस टाइम पे जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है? इस टाइम पे रिक्वायरमेंट है कि आप अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करें, थोड़ा सा मैनेज करें। क्योंकि शायद आपकी ज़िंदगी में इस टाइम पे कुछ और काम हैं जो कि ज़्यादा ज़रूरी हैं। शायद ये काम आपके करियर से रिलेटेड हों, शायद ये काम आपकी फैमिली से रिलेटेड हों, ठीक है। तो अभी कुछ और काम करना पहले जो है वो ज़रूरी है, तो फिर आप इस रिलेशनशिप के अंदर जंप इन करें। यही वो वजह है। अच्छा, ये नहीं है कि आपको इस बात का एहसास नहीं है, आपको भी इस बात का बहुत अच्छे से एहसास है। यही वजह है कि आप बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होने के बावजूद, बहुत ही हाई डिज़ायर यहाँ नज़र आ रही है, इसके बावजूद आपने अपने आप को रोका हुआ है, आपने अपने इमोशंस को रोका हुआ है, आपने अपनी फीलिंग्स को रोका हुआ है। शायद बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करने के बावजूद भी उस एक्सटेंट में अभी तक एक्सप्रेशन नहीं किया जो कि की जा सकती है, और उसकी वजह जो है वो यही है। ये आपकी फ़ैमिली में अगर कोई हो तो ये आपके फादर फिगर भी हो सकते हैं, या आपकी फ़ैमिली की तरफ से जो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी हो सकती हैं। सो ऑल इन ऑल, जहाँ तक अप्रैल की बात है, अप्रैल के महीने में ऐसा कुछ भी नया होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। चाहे आपको ये लग रहा है कि सदियाँ बीत गई हैं इंतज़ार करते करते, और अब मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं करना चाहता, कब ख़त्म होगा ये इंतज़ार, और ये अकेलापन और तन्हाई जो है ये बहुत ज़्यादा है, टू हैवी टू बेयर। और इसमें भी सुपर इसके अंदर इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये कि पर्सन भी आपकी तरफ इंक्लाइंड है। इट्स नॉट दैट कि आपको उस पर्सन को मनाना है या यकीन दिलाना है या क्या, नहीं, वो अपनी जगह आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। लेकिन देयर इज़ सम सिचुएशन जो कि आपके सामने मौजूद है जिसकी वजह से आप फ़िलहाल स्टेप नहीं ले सकेंगे, फ़िलहाल डिले है। अब ये रीज़न जो है मुख्तलिफ़ लोगों की ज़िंदगी में मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन बहरहाल दिस इज़ फॉर श्योर आपकी तरफ से आपको पता है कि आपको क्या करना है, ये पर्सन जो है आपकी ज़िंदगी में कितना इम्पॉर्टेंट है, और आपको ये भी मालूम है कि इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में आपको शामिल कैसे करना है और क्या स्टेप लेने हैं। सो ओवरऑल देखा जाए अगर, तो रीडिंग इज़ लुकिंग वेरी नाइस एंड वेरी प्रॉमिसिंग। हाँ, एक बात ये ज़रूर है जो आपके लिए एडवाइस के कार्ड्स हैं कि कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट जो है वो आपके पार्ट के ऊपर जो है वो नज़र आ रही है। लेकिन ये एडजस्टमेंट जो है, या ये चीज़ें जो हैं, या ये सेटिंग्स जो हैं, ये कैसे होंगी, आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई करना पड़ेगा, ठीक है। बेशक आप एक एरीज़ हैं,
लेकिन आपको लियो की क्वालिटीज़ जो हैं वो अपना के और एक लीडर की तरह, जिस तरह एक क्लैन लीडर होता है तो एक लीडर की तरह आपको सामने आना होगा। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो, जो भी अब आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से रुकावट है, आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी जो है वो बहरहाल होती हुई नज़र आ रही है। और ये रिकवरी जो है ये आप ये समझ लें कि कुछ ना कुछ रास्ते बनते चले जाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम बहुत बड़ी मेजर किस्म की रुकावट आपकी ज़िंदगी में है, चाहे वो रुकावट ये क्यों नहीं है कि फ़ादर नहीं मान रहे या फैमिली नहीं मान रही रिलेशनशिप के लिए, तो वो उसके लिए भी कोई ना कोई वे आउट जो है वो निकलता चला आएगा। और अगर आपको ये लगता है कि कहीं कुछ ख़त्म हो जाएगा या कुछ नुकसान हो जाएगा, तो नहीं, इस तरह की बात नहीं है। यूनिवर्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आपके लिए ख़ुद ब खुद रास्ते बनाती चली जाएगी। सो उम्मीद हाथ से नहीं छोड़नी है और कॉन्फिडेंस अपना लो नहीं होने देना है। जो चीज़ें हैं, जो पर्सन है, वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा मैच कर रहे हैं। बेशक आप बहुत ज़्यादा देर का इंतज़ार कर रहे हैं और हो सकता है कि अभी थोड़ा अर्सा और आपको कोशिश भी करनी पड़े और इंतज़ार भी करना पड़े, लेकिन बहरहाल चीज़ें इवेंचुअली आपकी फ़ेवर में होती चली जाएंगी। सो अब हम यही रीडिंग जो है ये हम इस्तेमाल करेंगे फॉर द फाइनेंशियल सिचुएशन या जो करियर से रिलेटेड सूरत हाल है। ओके, आप या तो अपना कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं और बजाय इसके कि आप जॉब करें, आप कुछ जिसको एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं या जिसको अपना कुछ बिज़नेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे आप इनिशियली शायद आपने ये सोचा कि मैं अकेले सब कुछ कर लूँगा, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, लेकिन लेटर ऑन आपने इसको कन्वर्ट किया है कि नहीं, मुझे कुछ और लोगों की, कुछ और सब मैन पावर की भी ज़रूरत है। सो अब हो सकता है कि अभी इस स्टेज के ऊपर ही आपने कुछ ना कुछ हायर कर लिए हों पर्सन। सो एट द मोमेंट आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो, बजाय इसके कि आप एक्सपेंशन करें, बजाय इसके कि काम को तेज़ी से आगे से बढ़ाने या फर्दर इन्वेस्टमेंट की बात करें, इस टाइम पीरियड के ऊपर आपको ज़रूरत है इस बात की कि जो काम ऑलरेडी आप कर चुके हैं, जो लोग ऑलरेडी आप हायर कर चुके हैं, उनका सिस्टम जो है वो आप वज़ा करें, उनके लिए एक प्रॉपर सिस्टमाइज तरीके से सिस्टम एक डेवलप इस किस्म का करें जिसमें फिर आपकी मौजूदगी के बग़ैर भी काम चलता रहे। कोई नज़र ये आ रहा है कि कोई एक नई अपॉर्चुनिटी या कोई एक नई ऑफ़र आपको काफ़ी टेम्पटिंग किस्म की ऑफ़र आपको हुई है, लेकिन आप उस ऑफ़र की तरफ तब तक नहीं जा सकेंगे जब तक आप पिछले काम जो हैं उनको प्रॉपर्ली मैनेज नहीं करेंगे। आपके पास एक से ज़्यादा, कुछ लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है ब्रांड न्यू, कुछ लोगों के लिए मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं ब्रांड न्यू, और लेकिन इस टाइम पीरियड के अंदर जो काम ऑलरेडी स्टार्ट हुआ है आपने उसको दरमियान में नहीं छोड़ना और आपने उसको कंप्लीट करके फिर ही आगे बढ़ना है, वरना नुकसान होने का भी अंदेशा हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपको ये महसूस हो कि ये जो अब अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है, ये तो पता नहीं कब से मैंने इसका इंतज़ार किया है और ये हाथों से ना निकल जाए, और लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कोई चीज़ आपके हाथों से निकलती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अब जाके मार्स की पोजीशन, आज जबकि मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और आप इसके बाद एक आध दिन में जब ये देखेंगे वीडियो, तो मार्स की पोजीशन हर गुज़रते दिन के साथ बेहतर होती चली जाएगी और काफ़ी एक तवील अरसा है जिसमें मार्स की पोजीशन जो है वो अच्छी रहेगी, डिपेंडिंग अपॉन के ख़ास तौर पे ये मैं बात कर रही हूँ उन लोगों के लिए जो एरीज़ असेंडेंट है, तो मार्स की पोजीशन काफ़ी बेहतर रहेगी और काफ़ी आपके अंदर एनर्जेटिक फीलिंग भी रहेगी जिसमें आप आगे बढ़ के काम करना चाहेंगे। हाँ, सब चीज़ों को चूँकि इकट्ठा चलाना है तो एडजस्टमेंट्स जो हैं वो आपके लिए रिक्वायर्ड होंगी। लीडरशिप आपको बहरहाल नहीं छोड़नी और आपको फ्रंट से आके लीड करना होगा। जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे इस सारी ड्यूरेशन के दौरान काम के हवाले से, ज़ाहिर बात है कोई भी काम जो है उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम आपको आएगा। सो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो सेटल होती चली जाएंगी। और अगर आप यहाँ पे अगर आप देखें तो पेंटिकल्स के एंड पे जाके 3 कार्ड जो हैं वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आपको ये लगता है कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ 4 के साथ, लेकिन आपकी जो ख्वाहिश है वो 7 और 9 की है। सो
ज़्यादा गेन करना या ज़्यादा कॉइन्स इकट्ठे करने या ज़्यादा पैसे या ज़्यादा बेनिफिट लेना, ये सब चीज़ें मुमकिन हैं अगर आपके पास अगर आप अपनी मैन पावर को अरेंज कर लें, एडजस्टमेंट कर लें, कौन सा टाइम कहाँ स्पेंड करना है, किस चीज़ को किस तरह से देखना है, और एक जिसको बेसिकली आपके अंडर जो भी स्टाफ आता है या जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं उनको इस बात की रियलाइजेशन होना ज़रूरी है कि आप यहाँ पे लीडर हैं, ठीक है, और आपकी मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं होगा, और ये अच्छी डिसेंसी के साथ करने की ज़रूरत है। सो चांसेस आर देयर कि फौरी तौर पे अप्रैल के एंड पे अगर नहीं भी तो आने वाले दिनों में, ख़ास तौर पे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी इनकम जो है वो डबल और ट्रिपल हो सकती है। ये थी रीडिंग जो कि एरीज़, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।